आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही। काजी इरफान जी और इनका लगाव इरफान अंसारी जी के साथ रहता है। जो मैया सम्मान योजना जो महिलाओं को मिल रहा है, करीब 51,000 लाभुकों को मिल रहा है, तो उसको कैसे आप काउंटर करेंगे? नहीं, देखिए क्या है, मैया योजना 51,000 अभी नहीं मिल रहा है, 51,000 मिल रहा था लाभुकों को। हाँ, 51,000 लाभुकों को इस विधानसभा में मिल रहा था जी। स्वर्गीय रामदास सोरेन जी 22,000 वोटों से जीते थे, तो ये 22,000 का गैप तो बहुत बड़ा है। नहीं, देखिए चुनाव में सेंटिमेंट बहुत बड़ा चीज होता है। मान लीजिए बाबूलाल सोरेन जी विधायक बन गए, क्या करेंगे वो यहाँ के लिए? एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा पूरे राज्य में। किसने हराया? घाटशिला के युवा ने हराया। किसने हराया? घाटशिला के महिलाओं ने हराया। किसने हराया? घाटशिला के मूलवासियों ने हराया। किसने हराया? घाटशिला के आदिवासियों ने हराया। जो वन लाइनर जो आपका फेमस है, जो आप मतलब नॉर्मली सुबह उठते ही मुझे लगता है कि शुरू हो जाते हैं, तो जब बोलते हैं आपके बोलने से पहले लोग बोलने लग जाते हैं, आप बोलने वाले हैं काजी इरफान जी, तो जो स्वास्थ्य व्यवस्था है झारखंड की, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? बांग्लादेश की बात आपने की, घाटशिला में भी बांग्लादेशी घुसपैठिया का मुद्दा बहुत जोर से उठ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुद्दा है और गंभीर मुद्दा है। ये मुद्दा यहाँ तक है कि यहाँ के जेएमएम के विधायक ने बांग्लादेशियों के खिलाफ पहचान करवाया और 6 लोगों को जेल भिजवाया। ये प्रमाण है। झारखंड का सबसे बड़ा मस्जिद यहाँ निर्माण हो रहा है संथालियों के जमीन पर, और आसपास 10 पंचायत में मुसलमान नगण्य हैं। यहाँ एक पंचायत में, इसी विधानसभा के एक पंचायत में 45 मुस्लिम महिलाओं के नाम पर मैया योजना निकल रहा है, और वो पंचायत में एक भी मुस्लिम नहीं है, क्योंकि घाटशिला भी मुर्शिदाबाद हो जाएगा। तो मतलब इस बार लगता है कि मतलब आप लोग निकाल लेंगे घाटशिला को। जैसे अब जयराम महतो की यहाँ एंट्री हो गई है पार्टी की, हो तो क्या वो भाजपा के लिए कितना मतलब वो फायदेमंद होंगे कि हानिकारक होंगे, कैसे देख रहे हैं? नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। फिलहाल मैं अभी घाटशिला में हूं और हमारे साथ जो मेहमान हैं, जो शख्सियत हैं, वो विधायक रहें ना रहें, मंत्री रहें ना रहें, उनकी लोकप्रियता हमेशा प्रबलता के साथ रहती है। उनका वन लाइनर अभी झारखंड में फेमस है, और वो वन लाइनर है काजी इरफान जी, और इनका लगाव इरफान अंसारी जी के साथ रहता है। तो मैं बात करूंगा भानु प्रताप शाही जी से कि फिलहाल आपको क्या लगता है, घाटशिला जो ये उपचुनाव है, क्या उपस्थिति है भाजपा की फिलहाल यहाँ पे? नहीं, देखिए जब लगातार 10 दिनों से ऊपर हो गया हम लोगों को यहाँ आए हुए जी, और ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के शहरी क्षेत्र में जी, मतदाता के बीच में जाने के बाद यह बात समझ में आ रहा है कि राज्य सरकार के नाकामी को लेकर जी, लोगों में काफी नाराजगी है। जी। राज्य सरकार ने जो जनता को बार बार धोखा देने का काम किया है, जो हमारे यहाँ विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें झूठ बोलने का काम किया है, तो इन तमाम चीजों का बदला इस उपचुनाव में जनता लेने के लिए तैयार है जी। और ये चुनाव भाजपा से ज्यादा यहाँ घाटशिला के प्रबुद्ध लोग, यहाँ के युवा और यहाँ के महिलाएं एग्रेसिव होकर के लड़ रही हैं जी। और वो खुद ये निर्णय तक पहुंचे हैं हम लोगों के आने से पहले ही कि अब बार भाजपा के बाबूलाल सोरेन को हम लोगों को जिताना है। तो देखिए, जो मैया सम्मान योजना जो महिलाओं को मिल रहा है, करीब 51,000 लाभुकों को मिल रहा है, तो उसको कैसे आप काउंटर करेंगे? नहीं, देखिए क्या है, मैया योजना 51,000 अभी नहीं मिल रहा है, 51,000 मिल रहा था लाभुकों को। हाँ, 51,000 लाभुकों को इस विधानसभा में मिल रहा था जी। ये विधानसभा चुनाव होने से पूर्व के आंकड़े आपके हैं। आज के तारीख में ये लगभग 20 से 22,000 का आंकड़ा तक आ गया है। अच्छा। आधे महिलाओं का धीरे 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 छट्टी कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। एक तो बहुत बड़ा आक्रोश है जी। दूसरा है सरकार की उत्पत्ति जो इस मैया योजना से हुई है। सरकार ने मैया योजना में कहा था कि 18 साल से लेकर के और 50 साल के हर बेटी और महिलाओं को हम सम्मान देंगे, जबकि हो नहीं रहा है। हो ऐसा रहा है कि
अगर 100 संख्या है 18 से 50 के बीच में, तो आप 20, 22, 25, 30 तक जाते जाते आपकी योजना बंद हो जा रही है, समाप्त हो जा रही है। तो बाकी लोगों में बहुत उम्मीद था कि हम लोग सभी को मिलेगा, तो सारे लोगों में इस बात का बहुत गुस्सा है कि आपने झूठ क्यों बोला, पहले ही कंडीशन क्यों नहीं लगाया कि हम घर में एक ही लोगों को देंगे, या घर पक्का का नहीं होना चाहिए, या सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, प्राइवेट नौकरी नहीं होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन आप बाद में लगा रहे हैं, वो कंडीशन पहले क्यों नहीं लगाया? तो वो लोग भी, मैया लोगों को भी सम्मान नहीं मिलने से बहुत नाराजगी है, और वो लोग भी भाजपा के साथ हैं। जो पिछली बार रामदास सोरेन जी, स्वर्गीय रामदास सोरेन जी 22,000 वोटों से जीते थे, तो ये 22,000 का गैप तो बहुत बड़ा है। नहीं, देखिए, चुनाव में सेंटिमेंट बहुत बड़ा चीज होता है। मैया योजना को लेकर के पिछले चुनाव में आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग 1 लाख वोट हम लोग 1.25 लाख ला करके बढ़ा करके भी हम लोग चुनाव लूज कर गए। तो एक तरफा तमाम चीजें एक तरफा इन लोगों ने बनाने का काम किया। हम 10 लाख नौकरी देंगे, हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हम 3200 रुपये क्विंटल धान खरीदेंगे, हम वृद्धावस्था पेंशन 2500 रुपया कर देंगे, हम बिजली का यूनिट 400 माफ कर देंगे, तो 450 रुपया का गैस सिलेंडर देंगे। इतना प्रलोभन में लोगों को बांध दिया। आज जब ये प्रलोभन और भ्रम जब टूटा है लोगों को, तब लोगों को लग रहा है कि हम लोग किस तरह से सम्मोहित होकर के और सरकार को बनाने का काम किए थे। तो आज सरकार के खिलाफ जो सम्मोहन का भ्रम समाप्त हुआ है, जनता अपनी खुली आंखों से, नंगी आंखों से सरकार के चाल चरित्र और चेहरा को देख रही है। और अब हम लोग विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जनता का निर्णय जो होगा बहुत ही स्वच्छ, साफ और सरकार को सबक सिखाने वाला है। मान लीजिए बाबूलाल सोरेन जी विधायक बन गए, क्या करेंगे वो यहाँ के लिए? विधायक बन गए, विधायक बनना हम लोगों का कोई एक विधायक बन जाने से ना सरकार गिरने वाली है ना सरकार बनने वाली है। जी। विषय ये है कि एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा पूरे राज्य में। सरकार का 6 साल का कार्यकाल, उसके बाद सरकार को चुनाव हराना। किसने हराया? घाटशिला के युवा ने हराया। किसने हराया? घाटशिला के महिलाओं ने हराया। किसने हराया? घाटशिला के मूलवासियों ने हराया। किसने हराया? घाटशिला के आदिवासियों ने हराया। यानी सारा वर्ग, सारा समुदाय, सारे लोग, महिला हो पुरुष हो, सारे लोग इस सरकार से नाराज हैं। तो एक संदेश देने के लिए ये उपचुनाव महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए। बिल्कुल। जैसे अब जयराम महतो की यहाँ एंट्री हो गई है पार्टी की, तो क्या वो भाजपा के लिए कितना मतलब वो फायदेमंद होंगे कि हानिकारक होंगे, कैसे देख रहे हैं? नहीं, अब सारे लोगों को ये बात समझ में आ रहा है कि जयराम जी के पार्टी को वोट करना जी, यानी अप्रत्यक्ष रूप से जेएमएम को समर्थन करना। जयराम जी के पार्टी को वोट देना यानी जेएमएम को पीछे से वजन को बढ़ाना, बैकअप देना। तो अब जो जनता है, जो उनके भी मोह जाल में, उनके भी जो चमचमाता हुआ झारखंड के दुनिया सपना दिखाने का काम किए थे, तो उससे भी लोग बाहर आ रहे हैं और हकीकत को झारखंड में देख करके समझ रहे हैं कि झारखंड बनाया भाजपा ने है, तो अगर झारखंड को कोई संवारेगा तो भाजपा ही संवारेगा। जी। जो वन लाइनर जो आपका फेमस है, जो आप मतलब नॉर्मली सुबह उठते ही मुझे लगता है कि शुरू हो जाते हैं, तो जब बोलते हैं आपके बोलने से पहले लोग बोलने लग जाते हैं, आप बोलने वाले हैं ताजी इरफान जी, तो जो स्वास्थ्य व्यवस्था है झारखंड की, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? घाटशिला पे हम लोग बैठे हैं। घाटशिला की घटना है, एक गर्भवती महिला अस्पताल जाती है और वो एडमिट नहीं हो पाती है, फर्श पे ही उसका बच्चा होता है, बाद में उसका डेथ हो जाता है जी। अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे, नर्स नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं था जी। ये घटना यहाँ घाटशिला का है जी। और पूरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में आप लोग से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान रहा है, कोई आप लोग प्रमुखता से चीजों को दिखा रहे हैं। अब चाईबासा में 5 आदिवासी बच्चों के थैलेसेमिया पेशेंट थे और HIV पॉजिटिव ब्लड उन्होंने चढ़ाया। ये न्यूज कोई छोटा न्यूज नहीं है, ये इंटरनेशनल न्यूज है। बिल्कुल। ये दुनिया के WHO को नोटिस लेकर के इस पर कार्रवाई करनी जी। तो इस तरह से इन्होंने स्थिति बना दिया है स्वास्थ्य विभाग को कि प्रतिदिन आप सभी के अखबार से लेकर के पोर्टल तक ये न्यूज आ रहा है कि खटिया से लाश जा रहा है, तो ठेला से लाश जा रहा है, तो डोली से लाश जा रहा है, तो डोली से मरीज जा रहे हैं। ना एम्बुलेंस का व्यवस्था है, ना दवा का व्यवस्था है, ना जांच का व्यवस्था है, बिल्कुल, ना अस्पताल में डॉक्टर है जी।
एक चीज तो और घाटशिला का अनुभव हमको हुआ है कि मृत आदमी को मृत घोषित करने के लिए 12 घंटे तक का इंतजार करना पड़ा। हम मर गए अस्पताल में और हमको मृत घोषित करने के लिए जी। उसका पूरा परिजन 12 घंटे बैठे रहे। डॉक्टर आया, चूंकि बगैर डॉक्टर के लिखे हुए आप अस्पताल से नहीं बॉडी ले जा सकते। 12 घंटे तक परिवार बैठा रहा। जी, जी। तो आप बताइए क्या दुर्दशा बना करके रख दिया आपने झारखंड। और देखते ही देखते ये जितना भी अव्यवस्था हुआ है ये पिछले 1 साल। जी, जी। आप किसी अस्पताल में चले जाइए, आउटसोर्स के नाम पर सारे अंसारी को खोज खोज करके बिहार से ला करके, बांग्लादेश से ला करके, पश्चिम बंगाल से ला करके और आउटसोर्स के नाम पर लगा। बांग्लादेश की बात आपने की, घाटशिला में भी बांग्लादेशी घुसपैठिया का मुद्दा बहुत जोर से उठ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुद्दा है और गंभीर मुद्दा है। ये मुद्दा यहाँ तक है कि यहाँ के जेएमएम के विधायक ने बांग्लादेशियों के खिलाफ पहचान करवाया और 6 लोगों को जेल भिजवाया। ये प्रमाण है जी, जी। अच्छा, आपने एक वीडियो भी डाला था। झारखंड का सबसे बड़ा मस्जिद यहाँ निर्माण हो रहा है संथालियों के जमीन पर, और आसपास 10 पंचायत में मुसलमान नगण्य हैं। जी, जी, जी। यहाँ एक पंचायत में, इसी विधानसभा के एक पंचायत में 45 मुस्लिम महिलाओं के नाम पर मैया योजना निकल रहा है और वो पंचायत में एक भी मुस्लिम नहीं है। अच्छा। इसी अनुमंडल में 4,000-4,500 बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र एक ही प्रज्ञा केंद्र से दे दिया जाता है, जो सब मुस्लिम होते हैं, जिसका कोई औचित्य झारखंड में नहीं है। तो आप समझिए कि क्या हो रहा है, किस तरह से डेमोग्राफिक चेंज का जो विषय हम लोग उठा रहे हैं ये कोई हवाई नहीं है, ये तथ्य परक है। बिल्कुल। और आने वाला समय में अगर इन सब चीजों से नहीं बचाया गया तो मैंने यही कहा है कि घाटशिला भी मुर्शिदाबाद हो जाएगा। घाटशिला मुर्शिदाबाद नहीं हो, इसके लिए भी बाबूलाल सोरेन भाजपा को वोट करने का जरूरत यहाँ को है। एक तरफ तो आप मीटिंग कर रहे हैं बूथ स्तर पे लोगों के साथ, पंचायत स्तर पर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे तरफ लोग पार्टी छोड़ के जेएमएम चले जा रहे हैं। क्यों चले जा रहे हैं? नहीं, देखिए, कुछ अति महत्वाकांक्षा वाले लोग हर पार्टी हर दल में है, जेएमएम में भी है, हम लोगों के संपर्क में भी। क्या महत्वाकांक्षा हो सकता है? हम लोगों के संपर्क में भी। अच्छा। लेकिन क्या है कि वह महत्वाकांक्षा चंद दिनों का, चंद लाभ का, चुनाव तक के होते हैं। लेकिन पार्टी के नीति रीति सिद्धांत से बंधे हुए कार्यकर्ता असमय कभी भी पार्टी को छोड़ करके नहीं जाते जी। जब तक पूरे तरह से वो हर्ट नहीं हो या कोई उनको तकलीफ नहीं हो। तो ये सब जो है अवसरवादी लोग, और सरकार जो है अपना तंत्र का भी दुरुपयोग कर रहा है। अभी से तंत्र का दुरुपयोग सरकार ने शुरू कर दिया, जैसे किसी को डरवाना, किसी के यहाँ छापा मरवाना, किसी को दबाव बनाना, किसी के व्यवसाय में बाधा उत्पन्न करना, किसी को उच्च पदाधिकारियों से फोन कराना। तो इस तरह से करके भी लोगों को भयादोहन करके उनको जेएमएम का पट्टा डाला जा रहा है। हम लोग बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। तो वो पट्टा जरूर डाल ले रहे हैं, लेकिन वो जेएमएम के लिए काम नहीं करेंगे, ये तय है। कई ऐसे लोग हैं, उन लोगों को खुलासा करके उनके राजनीतिक को अब क्यों बर्बाद करना है, लेकिन हम लोग जानते हैं क्या हो रहा है। तो मतलब इस बार लगता है कि आप लोग निकाल लेंगे घाटशिला को? हम लोगों को जनता पर भरोसा है, विश्वास है, और यहाँ की जनता बाबूलाल सोरेन जो नहीं विधायक होते हुए भी हर सुख दुख में गरीबों का सहायता करते हैं, उनको अनाज देते हैं, उनके भोज में काम आता है, उनकी बेटी के शादी में उपस्थित रहते हैं, और चुनाव हार जाने के बाद भी एक दिन क्षेत्र उन्होंने नहीं छोड़ा है। तो भाजपा के ऊपर विश्वास है और हमारे प्रत्याशी के ऊपर यहाँ की जनता को विश्वास है, और हम लोग चुनाव जीतेंगे। जी। तो ये थे भानु प्रताप शाही जी, जो भाजपा की प्रबल आवाज़ हैं, और हम इनसे जल्द पॉडकास्ट भी करेंगे। आप बने रहिए आज़ाद सिपाही के साथ। आज़ाद सिपाही से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।